नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल टीम की तरफ से पिछले कुछ महीनों से गुरुजी महाराज की असीम कृपा से सेवा, सत्संग, समर्पण संबंधित सेशंस इनिशिएट हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ ओहायो यूएस से मानसी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि अपने सेवा से संबंधित भाव बताएंगी। जय गुरु जी मानसी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मानसी, आप ओहायो यूएस से जुड़ी हुई हैं। प्लीज आप अपने संगत शेयरिंग करें जिसमें सेवा से संबंधित आपके भाव संगत जी जानना चाहती हैं। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सात संगत जी। अ, शुक्राना टू गुरु जी, शुक्राना महाराज, मुझे ये सेवा, एक और सेवा देने के लिए। एंड शुक्राना टू वासन अंकल, जो कि मुझे इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सेवा है कि मैं आप सबसे अपनी मेरी जर्नी गुरुजी से किस तरह से स्टार्ट हुई, वो भी शायद एक सेवा के थ्रू स्टार्ट हुई, वो शेयर करूंगी। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, अपने आप को बहुत अ, बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी के बारे में मुझे किसी से पता नहीं चला। मुझे गुरुजी के बारे में खुद गुरुजी से पता चला कि गुरुजी है। और शायद मेरा उन्होंने मुझे जो सेवा के लिए ही चुना है, क्योंकि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो सेवा से चालू हुई थी। तो मेरा पहला जो गुरुजी को मैंने जो पहली बार जाना या देखा, मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा था। और अचानक से एक दिन फेसबुक पे गुरुजी का एक वीडियो रोटेट हो रहा था, और मेरे मन में ये भाव आया कि बाप रे, ये अब नए कौन से बाबा मार्केट में आ गए हैं। वो जानते हैं मेरा भाव क्या है, वो सब जानते हैं। तो मैं पर मेरा मेरा मन में सबसे पहले यही आया था कि अब ये कौन आए हैं। और ये होके वो वीडियो खत्म हुआ, मैंने बंद किया। अगले दिन से मेरा गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुआ। और गुरुजी का मेरे साथ पहला जर्नी, मेरे को जब मैं फेसबुक खोलूं, जब मैं इंस्टा खोलूं, तो मुझे एक मैसेज आता था कि चाय पिला। मुझे समझ में नहीं आता, पहली बात मैं जानती नहीं थी ये कौन है, किसको चाय पिलाऊं। मैं स्पिरिचुअल हूँ, और मेरा वो टाइम बहुत खराब था। 2021 का, 22 का बात है, जब मैं शायद गुरुजी ने अपने से मुझे जोड़ना चालू किया था। और बार बार जब मैं इंस्टा खोलूं, जब मैं फेसबुक खोलूं, तो मुझे यही मैसेज आता था कि चाय पिला, जा संगत में चाय पिला, जा लंगर कर, जा चाय, मतलब चाय के मैसेज। मतलब मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैं किसको चाय पिलाऊं, और मुझे कुछ पता नहीं था कि ये कौन है। तो मुझे लगता था कि मैं किसको चाय पिलाऊं, मैं ना इनको जानती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आता, और मैं हर 2 महीने में मैं इंडिया जाती थी। और जब फेसबुक खोलो, जब इंस्टा खोलो, तो एक ही मैसेज कि बस चाय पिला, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ चाय पिला। तो मेरी सेवा शायद उन्होंने वहां से स्टार्ट करी। तो मुझे लगा कि शायद कोई भगवान का कुछ मैसेज आ रहा है, और मुझे संदेश मिल रहा है कि जो मैं इंडिया जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इंडिया जा रही हूँ, तो मैं जो ये मंदिर के बाहर सब बैठते हैं उनको मैं खाने के पैकेट बना के, चाय बना के दे दूंगी। तो मेरी जर्नी सेवा की शायद वहां से चालू होना स्टार्ट हुई। और जब मैं इंडिया पहुंची, मेरी मेरी जेठानी दीदी लेने आए मुझे। मैं जब उनके घर पहुंची, और वहां पे गुरुजी का पहली बार मैंने
स्वरूप देखा। तब पता नहीं था उसको स्वरूप बोलते हैं, फोटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन है, मुझे नहीं पता। तो मैंने दीदी को पूछा, मैंने दीदी ये कौन है? तो दीदी बोली कि ये ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और छतरपुर में हैं। तो मैंने कि अच्छा। तो बात आई गई हो गई, मैं अपना जयपुर चली गई, जयपुर से काम खत्म करके मैं वापस यूएस आ गई। यूएस आई, किसी एक फ्रेंड ने अपने यहाँ खाने पे बुलाया था। हम लोग उसके घर गए और सामने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप था। वो मुझे बुला रहे थे, वो मुझे अपने से जोड़ रहे थे। मुझे अभी भी गूजबम्स आते हैं वो सोच के कि वो किस तरह से मुझे अपने से वो किस तरह से मुझे जोड़ रहे थे। मतलब वो पागलपन जो मेरा सवार हुआ धीरे धीरे उसके बाद। तो मैंने उसको पूछा कि मैं ना, ये कौन है? तो उसने मुझे बोला कि ये ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हम इनको फॉलो करते हैं। और फिर उसने कुछ कुछ गुरुजी के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो मैंने उसको बोला, मैं ना कि इनकी कुछ पूजा होती है। तो तब कुछ कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, कुछ भी पता नहीं था गुरुजी के बारे में। और तो मैंने उसको पूछा कि कुछ इनकी पूजा होती है या कुछ ऐसा कुछ होता है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? तो वो बोली कि पूजा तो नहीं होती, इनका सत्संग होता है। और तो मैंने कि ठीक है, सत्संग होता है तो क्या मैं सत्संग में चाय बना सकती हूँ? तो वो बोला कि बट चाय यहीं पे बनती है। तो मैंने कि ठीक है, मैं यहाँ आके बना दूंगी। वो जुनून जो गुरुजी मेरे अंदर भर रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम मैं मेरे अंदर पागलपन सवार हो गया था, या मेरे अंदर गुरुजी, मुझे नहीं मालूम वो क्या भाव पैदा कर रहे थे, या अपने आप से इस तरह से मुझे जोड़ रहे थे। वो सेवा जो उन्होंने मुझे पहली पहली जो मेरी सेवा चाय की थी, उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा, मैंने उसने मुझे बोला कि ठीक है, तुम एक काम करना, जब भी मेरे यहाँ सत्संग होगा मैं तुमको बताऊंगी और तुम चाय बना देना। पर उसको मतलब मैं हर थोड़े दिन में उसको कॉल करूं कि तुम्हारे यहाँ सत्संग कब है, तो मुझे चाय बनानी है। मतलब मैं इस तरह से कभी नहीं करती, पर वो जो मेरे में जुनून सवार था कि मुझे बस चाय बनानी है, गुरुजी के लिए चाय बनानी है। कौन गुरुजी है मुझे नहीं मालूम, बस मुझे गुरुजी के लिए चाय बनानी है। मैं हर थोड़े दिन में उसको फोन करूं, हर थोड़े दिन में उसको फोन करूं कि मुझे चाय बनानी है। वो मुझसे इतनी परेशान हो गई कि उसने मुझे बोला कि हमारे यहाँ सत्संग है, पर अ, तुम एक काम करना, क्योंकि शब्द चलते हैं, शब्द पंजाबी में होते हैं, तुमको शब्द समझ में नहीं आएंगे। तो तुम एक काम करना, तुम आना चाय बनाना, और चली जाना, और फिर डिनर होता है, डिनर के लिए आ जाना। तो मुझे लगा कि मैं ना कि नहीं नहीं, डिनर का तो ऐसा कुछ बात नहीं है, बस मुझे तो चाय बनानी है, मुझे तो बस मतलब वो चाय का जो भूत सवार था कि मुझे चाय बनानी है। और वो मैसेजेस उनके बंद नहीं हुए थे, उनके मैसेजेस आए जा रहे थे कि चाय बना। तो मैं उसको इतनी बुरी तरह उसके पीछे पड़ी थी, मतलब वो मैं उसका इतना शुक्राना करती हूँ, या गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि अगर ये जर्नी नहीं होती और इजीली मुझे चाय बनाने को मिल जाती सेवा के लिए, तो शायद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाती इतना। पर गुरुजी जिस तरह से मेरे लिए वो सेवा का रास्ता खोल रहे थे, मैं उसके यहाँ उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मेरे यहाँ 9 तारीख को सत्संग है, तो तुम आ जाना ये टाइम पे। और हम लोग जल्दी चाय बनाते हैं, तो तुम जल्दी आना, 4-5 दूध के कैंस ले आना, और तुम चाय बना देना। तो मैंने ठीक है। फिर उसने मुझे यही चीज बोली कि तुम आना, चाय बनाना, तुमको शब्द समझ में नहीं आएंगे तो तुम चली जाना, डिनर के टाइम आ जाना। तो मैंने बोला कि नहीं, डिनर का तो कुछ ऐसा है नहीं, तो डिनर तो मैं नहीं करूंगी, बट मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी। हुआ। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे, वो तो उसने भी मुझे बोला कि वो तुमको क्लियरली बोल रही है कि तुम क्लियरली बोल रही है कि तुम वो नहीं चाहती कि तुम उसके पास आओ या चाय बनाओ, और, और तुम जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी हो। पर मुझे इतना भूत सवार था कि मुझे तो बस गुरुजी के लिए चाय बनानी है, बनानी है, बनानी है, कुछ भी हो जाए, भले ही मैं किसी के घर भी जाऊं, बट मुझे गुरुजी के लिए चाय बनानी है। मैं नेक्स्ट डे उसके यहाँ था, मैं पहुंची, मैंने चाय बनाई, उसने बोला कि पानी चढ़ा दिया है तो तुम अपना हिला लो और चाय बना दो। मैंने चाय बनाई। मतलब इतना शांति लग रहा था वो चाय बना के, वो प्रसाद बना के, कि
कि कुछ तो हासिल कर लिया है, कुछ तो मिल गया है। एक आंटी और थे तो उन्होंने मुझे बोला कि आप रुक नहीं रहे हो? तो मैंने कि आंटी नहीं, आज तो मैं जाऊंगी, मुझे मेरे बेटे को पिक करना है। मैंने झूठ बोला क्योंकि जब सामने वाला नहीं चाहता था कि मैं रुकूं, पर मुझे चाय बनानी थी। मैंने चाय बनाई, फिर उसने मुझे बोला कि अच्छा गुरुजी के दर्शन कर लो। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कि गुरुजी क्या है, गुरुजी है, गुरुजी नहीं है। हम लोग नीचे गए उसके बेसमेंट में, वहां पूरा गुरुजी का दरबार लगा था। और तो पहली बार देखा था, तो मैंने उसको यही बोला कि मैंने कि अच्छा गुरुजी का है? तो वो बोले कि नहीं, यही ऐसे ही गुरुजी का आसन लगता है, और गुरुजी बस हम लोग यहाँ बैठेंगे, शब्द सुनेंगे। तो मैंने उनको ढोक दिया, मैंने अच्छा मैं चलती हूँ। मैं वहां से निकल गई। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे आज तक चाय के मैसेज नहीं आए कि चाय बना। और वहां से मेरी जर्नी सेवा की स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। या गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे 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 करके अंदर, और मुझे नहीं मालूम वो मेरे साथ क्या कर रहे थे, या मुझे जोड़ रहे थे अपने साथ, किस तरह से जोड़ रहे थे, क्योंकि कुछ पता नहीं था, कुछ भी इनके बारे में पता नहीं था। पर वो जिस तरह से मुझे अपने साथ जोड़ रहे थे, तो मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि गुरुजी कौन है, कहाँ है। तो गूगल सर्च स्टार्ट किया कि कौन है गुरुजी, कहाँ से। फिर एक दिन एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ना गुरुजी के मैसेजेस आए थे, ऐसे ऐसे हुआ, चाय का मैंने सेवा करा, और उसके बाद से मुझे मैसेज आने बंद हो गए। हुआ तो उसने बोला अच्छा, तो बोली कौन गुरुजी? तो मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, छतरपुर के गुरुजी हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे बस सेवा करनी थी। उसने बोला मैं भी फॉलो करती हूँ। तो मैंने अच्छा, मैं उसके पीछे पड़ गई। मैंने अच्छा, कुछ कोई इनका ग्रुप है, कोई इनका कुछ आ, कोई मतलब गैदरिंग होता है, या मैं जहां जा सकती हूँ। उसके थ्रू मुझे ओहायो ग्रुप में जुड़ी, ओहायो संगत ग्रुप में जुड़ी। पहला सत्संग मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जा रही हूँ मैं। बस मेरे में अंदर एक भूत सवार था कि मुझे कुछ तो सेवा करनी है। तो जो मेरा पहला सत्संग था, मैं मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ, 2 घंटा दूर था कोलंबस में। और मैं ग्रुप में नई नई ऐड हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है सत्संग में, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और मैंने आंटी को कॉल किया। मैंने, आंटी मेरा पहली बार है सत्संग में आना, अ, मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या करते हैं, तो आप प्लीज मुझे बताएंगे कि सत्संग में क्या होता है। तो उन्होंने मुझे गाइडलाइंस बताए कि पहला है कि आप फोन नहीं यूज कर सकते। दूसरा है कि जब शब्द चल रहे हैं तो आप बात नहीं कर सकते। जब आप लंगर खा रहे हैं तब आप बात नहीं कर सकते। और बस आप गुरुजी से कनेक्ट होइए, आप बैठिए, गुरुजी से कनेक्ट करिए, और बस आपको और कुछ नहीं करना। तो मैंने ठीक है, मैंने आंटी मैं कोई सेवा कर सकती हूँ क्या? तो मुझे, तो उन्होंने बोला कि मानसी तुम पहली हो जिसने सेवा के लिए पूछा है, तो क्या तुम रोटी प्रसाद बना सकती हो? तो मैं ना, एकदम आंटी मैं बिल्कुल बना सकती हूँ। तो और सबसे बड़ा मतलब, गुरुजी ने जो जो मुझे सेवा देते जा रहे थे, मतलब वो मुझे लगता है कई बार कि गुरुजी ने मुझे शायद सेवा के लिए ही चुना है, कि तू बस करती जा, तू बस सेवा करती जा, सिमरन करती जा, और बस मैं तो यहीं बैठा हूँ तेरे पास। और मैं, आंटी ने बोला कि तुम 20 रोटी प्रसाद बना सकती हो क्या? मैंने हाँ आंटी बिल्कुल बना सकती हूँ। और मुझे रोटी बनाना नहीं आता। मैंने एक दो फ्रेंड्स को कॉल किया, मैंने कि ऐसे ऐसे मैं गुरुजी से एक जुड़ी हूँ, और मुझे रोटी प्रसाद बनाना है, तो कि कैसे बताओगे, कि क्योंकि मेरी रोटी तो इतनी गंदी बनती कि कोई नहीं खा सकता। तो एक फ्रेंड को पूछा, दो फ्रेंड को पूछा, तो किसी ने बताया आटा ऐसे गूंदो, ऐसे करो, ये करो करके। नेक्स्ट डे गुरुजी को मैंने बोला, मैंने गुरुजी आप मुझसे रोटी बनवा रहे हो, मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं किसके बीच में जा रही हूँ मुझे नहीं पता, कौन लोग मेरे पास है मुझे नहीं पता, बट आप प्लीज ये अच्छा बनवा देना, अगर आप सही में हो तो आप प्लीज ये अच्छा बनवा देना। रोटी बनाई, रोटी बहुत सॉफ्ट बनी। वो मेरी दूसरी सेवा थी चाय के बाद।
रोटी प्रसाद की। रोटी प्रसाद की सेवा करी, वहां पहुंची। वहां पे आ, मेरे हाथ में रोटी थी, और हम लोग को नहीं मालूम था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। वो मेरा पहला सत्संग था। और दरवाजा, हम लोग को नहीं मालूम किधर से अंदर जाना है, तो गैराज खुला था। तो हम लोग अंदर पहुंचे, दरवाजा खोला, सामने गुरु जी का स्वरूप था, और मेरे हाथ में रोटी थी। मुझे नहीं मालूम क्या था, पर वो सामने जो स्वरूप था, ब्लैक एंड व्हाइट चोले में, वो मुझे बोल रहा था कि तू और मेरे पास बैठ जा। वो खिंचाव वो खिंचाव मैं आज तक नहीं भूली हूँ। बस वो था कि गुरुजी सामने हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू चुपचाप आके यहाँ पे मेरे पास आके बैठ जा। मैं जाके गुरुजी के पास बैठी। किसी ने आके हाथ से मेरी रोटी ली, मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने हाथ से रोटी लेके गए। उसके बाद मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ सत्संग का। नॉन स्टॉप सत्संग, नॉन स्टॉप सत्संग, हर सेवा सत्संग होता, पता चलता कि ये अगले हफ्ते सत्संग है, तो कूद के पहले मैं बोलती मुझे सेवा दे दीजिए, जो सेवा है मुझे सेवा दे दीजिए। धीरे धीरे मुझे रोटी प्रसाद की सेवा मिलनी स्टार्ट हुई। रोटी प्रसाद की सेवा मिलती गई हर सत्संग में, कि ठीक है इतनी रोटी बनानी है आपको, इतनी रोटी बना के लेके आनी है। और मैं भी बड़ा खुश हो गई, और फिर रोटी में तो एक्सपर्ट गुरुजी ने कर ही दिया था कि तू बस बनाती रहे। इस तरह से सेवा स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे आ, मुझे बड़ा था कि मुझे मेरे घर सत्संग करना है। तो मुझे एक दो अंकल ने बोला कि मानसी आंटी आप थोड़ा देर रुक जाओ, पहले देखो सत्संग कैसे होता है और फिर आप करो। तो मैंने, नहीं नहीं अंकल, मुझे बस सत्संग करना है। मुझे ना आ, अब सब मैं कर लूंगी, सब कुछ मैं कर लूंगी, है ना, दरबार लगा दूंगी गुरु जी का, सब कुछ मैं कर लूंगी, बस आप मुझे सत्संग करना है मेरे घर में। पहला सत्संग मैंने अपने घर में किया। तो सबने बोला सेवा। तो मैंने कि ये सेवा शायद गुरुजी ने मुझे दी है, तो मैं सब कुछ मैं बनाऊंगी, बस लंगर मुझे बनाना है, मेरे हाथ से मुझे गुरुजी के लिए बनाना है। मैंने सारा लंगर बनाया, सब किया। बस रोटी सेवा हम लोग सबको बांट देते हैं, तो रोटी सेवा सबको बांटी। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। सबने बोला कि गुरुजी की इतनी स्ट्रांग वाइब्स कि आ, म, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी बस यही यहीं पे बैठे हुए हैं। हुआ, वो पहला सत्संग मेरा हुआ। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, और गुरुजी मुझे वो सेवा के साथ साथ शायद मेरे कर्म काट रहे थे, या मुझ में हिम्मत दे रहे थे, जो मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। और मतलब जो सेवा दे दे के मेरे, मैं तो ये बोलती कि मेरे जो शायद कर्म थे, बट मेरे, मैं हमेशा यही बोलती हूँ जब कोई बोलता है कि कर्म काट रहे हैं, मैं बोलती हूँ मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं कि मुझे गुरुजी ने चुना है, सेवा के लिए चुना है, जिस चीज के लिए चुना है, पर उन्होंने मुझे चुना है। तो मेरे कर्म सच में बहुत 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 मैंने शायद पुण्य की है कि मैं गुरुजी की संगत के साथ साथ गुरुजी की चुनी हुई संगत हूँ। बस मैं उनको प्राउड फील करा सकूं, उनके सामने अ, कुछ गलत ना करूं। हुआ। फिर दूसरा भूत सवार हुआ कि मुझे गुरुजी के बर्थडे के लिए जाना है, इतनी बुरी तरह कि मुझे था कि बस मुझे गुरुजी के बर्थडे के लिए जाना है, मुझे इंडिया जाना है। और तब तक हमारे सत्संग संगत में गुरुजी जानते थे कि मुझे मेरे परिवार से कितना प्यार है। और गुरुजी ने मुझे हर दुनिया के एक एक कोने में इतना प्यार करने वाला परिवार, मेरे सत्संग का परिवार, मेरा संगत परिवार, इतना प्यार करने वाला परिवार मुझे दिया है कि मैं जितना वो चीज के लिए शुक्राना करूं उतना कम है। मैंने सबको बोला कि मुझे मुझे नहीं पता दिल्ली में मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। बस मुझे एक दूसरा भूत सवार हुआ कि मुझे इंडिया जाना है गुरुजी की बर्थडे के लिए, मुझे गुरुजी की बर्थडे के लिए बड़े मंदिर जाना है, और मुझे गुरुजी की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। ये दूसरा सेवा स्टार्ट हुआ। मैंने सबको बोला, अंकल लोग को, आंटी लोग को, कि मुझे ना इंडिया जाना है, तो आप बस मुझे इतना बताइए कि मैं कैसे जाऊं और मुझे कहाँ रुकना है।
तो सबने बड़ा डिस्करेज किया कि मानसी आंटी, गर्मी का टाइम है, आप नहीं जा पाओगे, इतनी भीड़ होती है कि अ, आप नहीं कर पाओगे। और मतलब इतने पसीने आते हैं, चलना पड़ता है, कई बार दर्शन भी नहीं होते हैं। पर वो भूत इतना सवार था मेरे अंदर, या वो मुझे बुला रहे थे, कि मुझे था कि नहीं, मुझे तो बड़े मंदिर जाना है, मुझे तो गुरुजी के बर्थडे के लिए इंडिया जाना है। और पर सबने इतना मुझे बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा, इतनी गर्मी होती है, नहीं कर पाओगे, दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मैं ना, ठीक है, मैं ना, जब नहीं हो पाएगा तो मैं बड़ा एक दिन गुस्सा करके, और मैं बैठी थी, अपना काम कर रही थी, सामने गुरुजी का स्वरूप मेरे पूरे घर में, मतलब गुरुजी का ही घर है ये, और मैं सामने गुरुजी का ये स्वरूप था, और मैं गुरुजी को बोली, ठीक है, बड़ा गुस्सा करके, कि आपको मुझे नहीं बुलाना ना तो मत बुलाओ, मैं नहीं आती। तो मैंने कि आप मत बुलाना चाहते हो, फिर मैंने कि ठीक है, जब मेरा बेटा कॉलेज चला जाएगा तो मैं सितंबर में आऊंगी, नहीं आ रही मैं जुलाई में आपका बर्थडे पे। गुरुजी को ये बोला, और 5 मिनट के अंदर अंदर मैं, मुझे जितना पता चला है गुरुजी के बारे में, वो वासन अंकल और मल्टीलिंगुअल ग्रुप से। मैंने अपना सत्संग, और मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती, अपने मल्टीलिंगुअल ग्रुप का सत्संग वॉक करके, उठते बैठते, घर में पूरा टाइम मेरा यही चलता है। मैंने सत्संग अपना लगाया, अपना काम स्टार्ट किया, सत्संग गुरुजी की बर्थडे पे। और अ, आंटी, मुझे नाम, मेरा दिमाग से एकदम निकल गया है, पर आंटी का सत्संग, और आंटी बोल रहे हैं कि गुरुजी फोन करके अपनी कुछ कुछ संगत को बोलते थे कि आप आओ, गुरुजी को बर्थडे केक, बड़ा बड़े खुश होते थे जब उनकी संगत आके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। तो मुझे लगा कि ये सत्संग मेरे लिए है, और मुझे गुरुजी का बुलावा आया है कि मुझे जाना है। और मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधी अपने हस्बैंड के पास गई और उसको बोला कि मेरा टिकट करा दो, मैं इंडिया जा रही हूँ। तो उसने भी एक बार भी मुझे नहीं बोला या मना नहीं किया कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। उसने बोला कि जाओ, ट्रैवल एजेंट को बोलो और अपना टिकट करा लो। मैंने कहा ठीक है। टिकट, मैंने अपनी ट्रैवल एजेंट को मैसेज किया कि मुझे मेरा टिकट कर दो, मेरे को ये डेट को जाना है, मुझे 6 तारीख को इंडिया पहुंच जाना है, और बस मुझे बता दो कौन सा टिकट है, क्या है, एंड दिस इज कंफर्म्ड। उसने मुझे सिर्फ एक चीज बोली कि तुम दिल्ली जा रही हो, अकेली जा रही हो, तुमको नहीं मालूम, बस एक चीज करना कि तुम अच्छे किसी होटल में रुकना। मैंने कहा, ठीक है। मेरा लिस्ट था गुरुजी के साथ, मेरा लिस्ट था कि मुझे गुरुजी की पुरानी संगत से मिलना है, मुझे गुरुजी को फील करना है कि जो पुरानी संगत गुरुजी से मिली हुई है, वो, मतलब गुरुजी को मुझे जीना है, कि शायद पुरानी संगत से मिलके, तो मेरा लिस्ट था बहुत लंबा कि मुझे गुरुजी की पुरानी संगत से मिलना है, मुझे बड़े मंदिर में अगर सेवा मिल जाए, मुझे सेवा करनी है बड़े मंदिर में, तो बड़े मंदिर में मुझे सेवा चाहिए। मुझे आ, आ, एक गुरुजी की मल्टीलिंगुअल जो वो किताब है, मुझे वो किताब चाहिए। मुझे गुरुजी को महसूस करना है, मुझे गुरुजी को फील करना है, क्योंकि मैं उनके चरण नहीं छू सकती, पर मुझे उनको फील करना है। मैं ये सब हुआ, लंबा लिस्ट गुरुजी के सामने था कि गुरुजी मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, इंडिया आके मुझे ये सब करना है, और कुछ नहीं चाहिए था, बस मुझे गुरुजी की बर्थडे में जाना था। सेवा मेन था कि मुझे मंदिर में सेवा चाहिए, मुझे मंदिर में सेवा करनी है। मैं किसी को नहीं जानती थी। फिर संगत में ही किसी ने, एक आंटी ने बताया कि आप इनको कांटेक्ट करो और ये शायद आपका दर्शन करवा देंगे। मैंने अंकल को कॉल किया, मैसेज किया, और मैंने अंकल को बोला, अंकल मैं, और मैं, मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है। सब जब मेरे संगत परिवार जानता है कि मुझे कितना एक्साइटमेंट होता है, गुरुजी से रिलेटेड कुछ होता है तो। मैंने उनको बोला, मैंने, अंकल मैं ऐसे ऐसे इंडिया आ रही हूँ, तो आप प्लीज, बस मुझे एक चीज कर सकते हैं, मुझे मंदिर में सेवा मिल सकती है। मैंने, कुछ भी सेवा मिले, बाथरूम की सेवा मिले, किसी भी चीज की सेवा मिले, बस थोड़ी सी बस सेवा मिल सकती है। तो अंकल बोले कि
कि वो सेवादार है मंदिर में, विपिन अंकल। और उन्होंने मुझे यही बोला, बोला मानसी आंटी मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो और आप कभी मंदिर नहीं गए हो, पर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर सेवा मिलती है तो बोला मैं आपको दर्शन जरूर करा दूंगा, इस चीज का प्रॉमिस करता हूँ, बट सेवा का मैं नहीं बोल सकता। तो मैंने ठीक है अंकल, चलेगा। उस बात को आ, हो गया। मतलब मैं आपको बताती हूँ मेरा टिकट कब हो रहा है, ये हो रहा है, और मैं आपको अम, करके, ये बात होगी शायद फेब की, ना सॉरी, ये बात है दिसंबर की। तो मैं अंकल आपको बताती हूँ मेरा टिकट जब भी होगा और मैं कब आ रही हूँ, बट ये डेट को तो मुझे आना ही आना है, भले ही कुछ नहीं हो बट दर्शन हो जाए। बट मन के अंदर था कि मुझे मंदिर में सेवा तो करनी करनी है, मंदिर में लंगर प्रसाद खाना है, मंदिर में बैठ के खाना है। और क्योंकि इतनी अब महिमा सुनी थी लंगर प्रसाद की, और बुक चाहिए, गुरुजी की पुरानी संगत से मिलना है। हुआ। मैं अगर चालू होंगी तो मैं बंद नहीं होंगी। वो सत्संग मैं फिर सुनाऊंगी गुरुजी की बर्थडे का। तो मैं इंडिया पहुंची, मैं गुरुजी की पुरानी संगत से मिलने गई, अंकल आंटी से मिली, पूरे परिवार से मिली। गुरुजी जहाँ बैठते थे वो, वहां उस रूम में गई, गुरुजी की बातें सुनी, एक लिस्ट में एक टिक मार्क। अंकल जिनसे मैं मिलने गई थी, उन्होंने मुझे गुरुजी की किताब दी कि मानसी आंटी ये आपके लिए, मानसी आंटी ये आपके लिए। एक एक करके उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो वो टिक मार्क होता गया। दूसरा चीज हुआ, तो विपिन अंकल मुझे बोले कि मानसी आंटी मैं आपको लेने आ जाता हूँ। तो मैंने, नहीं अंकल आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं ड्राइवर कर लिया है मैंने यहाँ पे लोकल एक, मैं मंदिर आ जाऊंगी। मैं 6 की मॉर्निंग को 5 बजे होटल पहुंची थी, और मैंने ड्राइवर वगैरह सब यहीं से कर लिया था। तो मैंने अंकल को बोला, मैं अंकल मैं आ जाऊंगी, कोई कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। अंकल आंटी मुझे लेने आए 3 बजे, हम लोग मंदिर गए। मंदिर में वो पैक करके सब लंच देते हैं, हम लोग दर्शन किए, चाय प्रसाद दिया, गुरुजी का बड़ा सुंदर दरबार सब देखा, पूरा गुरुजी का बर्थडे की तैयारी सब देखी, लंगर खाया, लंगर साथ लेके आई होटल में, कि मुझे मतलब ऐसा था ना कि वो एक्साइटमेंट और भूख जो भरी हुई थी मेरे अंदर, कि मुझे ये चाहिए, बस ये चाहिए, लंगर चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने, अंकल एक और लंगर मिलेगा? तो बोला हाँ, पैक करा के मैं आपको दिलवा देता हूँ। मैं होटल लंगर लेके आई, वहां पे भी लंगर किया। और अंकल बोले मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको सेवा मिल जाती है, क्योंकि जो आपका सेवा का भाव है वो बहुत कम लोगों का होता है, पता नहीं मुझे। मैं ऐसा है नहीं है, वो गुरुजी जानते हैं। पर अंकल ने मुझे यही बोला कि मैं कोशिश करता हूँ, पक्का कोशिश करता हूँ। अंकल अ, रात में उनका कॉल आया, अंकल ने मुझे बोला कि मानसी आंटी आप सुबह 5 बजे तैयार हो जाओगे, क्योंकि सेवा सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती है। और मेरा तो अम, 7वें आसमान में पैर था कि इतना भी काफी है। तो मैंने, हाँ अंकल आप मुझे 3 बजे भी बोलोगे ना, मैं 3 बजे भी तैयार हो जाऊंगी। तो बोला कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पहुंचते हैं, और ट्राई करूंगा मैं, अगर सेवा मिल गई तो ठीक है, और अगर नहीं भी मिलेगी तो फिर आप मंदिर दर्शन करके निकल जाना। तो मैं ना, अंकल सेवा तो मिलेगी, मैं ना कि मैं एकदम तैयार रहूंगी। संगत जी, मैं 2 दिन तक मैं सोई नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना एक्साइटमेंट था, इतना एक्साइटमेंट था, रास्ते भर में सोई नहीं, मैं पहुंच के सोई नहीं। तो मुझे एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं जब मेरा टिकट भी हुआ था तो मैं आधे घंटे तक रोती रही, और मुझे लगा कि मैं घर जा रही हूँ, बहुत दिन बाद मैं घर जा रही हूँ। गुरुजी, मतलब गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी बहुत सुनते हैं, गुरुजी छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें इतनी सुनते हैं। मन का भाव मैं बोलती हूँ अगर साफ है तो गुरुजी आपकी हर एक चीज सुनते हैं। और मेरे को तो सिर्फ सेवा करनी थी। मैं अंकल आए सुबह लेने के लिए, उस दिन बहुत बारिश थी, गुरुजी के बर्थडे के दिन बहुत बारिश थी। वो आए मुझे लेने, मतलब शायद उनको भी गुरुजी ने मेरी सेवा के लिए रखा था कि ये आई है। और गुरुजी ने जो मेरी
जर्नी करी ये पूरी, मैं बयान नहीं कर सकती कि अ, गुरुजी ने, मैं कभी वो सत्संग शेयर करूंगी पूरे कि किस तरह से, पर अभी मैं सेवा पे फोकस करती हूँ। हम लोग निकले वहां से, बहुत जोर से बारिश हो रही थी उस दिन। और मेरा पहली बार था, मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, बस मेरा पहली बार था और मैं बड़े मंदिर जा रही थी। वहां पहुंचे, रास्ते भर बारिश, ट्रैफिक जैम, हम लोग करते करते आई थिंक हम लोग 6:30 पौने 7 में जो गुरु जी का स्कूल है, जहाँ मंदिर के पास में, वहां पे लंगर सेवा सब रहती है। तो अंकल बोले आप गाड़ी में बैठो, मैं पूछ के आता हूँ। बोला, अगर अंकल ने वही बोला कि अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर आप दर्शन करके मुझे बता देना, तो मैं आपका इंतजाम करा दूंगा, आप कैसे जाओगे। तो मैंने, नहीं ड्राइवर है, तो मैं ड्राइवर को बोल दूंगी और ड्राइवर लेके चला जाएगा। अंकल अंदर गए, अंकल ने एक आंटी, मैं नहीं जानती उनका नाम, पर आंटी से बात किया। आंटी ने बोला बिल्कुल, तो आंटी ने, मैं अंदर गई तो आंटी ने बोला पहले तो आप अपने बाल बांधो, आपको रोटी सेवा में डाल देते हैं, आप ठीक हो। मैं ना, एकदम आंटी, मैं एकदम कर लूंगी। मतलब वो रोटी सेवा से जो स्टार्ट हुआ, बड़े मंदिर जाके भी मुझे रोटी सेवा मिली। वहां पे रोटी बनानी स्टार्ट करी। आ, बनाते मतलब, ठीक है, पसीने आ रहे हैं, सब हो रहा है, पर इतनी एनर्जी मेरे अंदर थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब मेरा बस चलता तो मैं वहां से अपने यहाँ पे संगत को कॉल करके दिखाती कि देखो मेरे को सेवा मिली है। मुझे मुझे बस मंदिर में सेवा मिली है, और मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती वो भाव, मैं आप लोग को नहीं बता सकती कि जो मेरा भाव था उस सेवा का, कि मुझे मंदिर में गुरु जी के बर्थडे के लिए सेवा मिली है, रोटी सेवा मिली है, और मैं इतनी खुश थी। और वो आंटी, जो मेन आंटी थे, वो मुझे बार बार आके पूछे कि आप ठीक हो, आप कुछ और सेवा ले लो। मैंने, नहीं आंटी, बोला अगर आपको जल्दी जाना है तो आप जल्दी भी जा सकते हो। तो मैंने, नहीं आंटी, मेरे को जितने टाइम की सेवा मिली है मैं उतनी सेवा करूंगी, और कुछ भी है तो चलेगा। फिर मैंने बीच में आंटी से पूछा, मैंने, आंटी यहाँ से मंदिर कैसे जाते हैं, क्योंकि मुझे विपिन अंकल को परेशान नहीं करना था कि मैं उनको फोन करती फिर वो बेचारे वापस आते मुझे लेने। तो आंटी ने बोला कि मैं एक काम करती हूँ, आपका कार्ड बनवा देती हूँ, अ, सेवादार के उसमें चले जाना, और यहाँ से हर 5 मिनट में सेवादार का ये गाड़ी जाता है, तो आप उसमें जा सकते हो, वरना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और बारिश भी बंद हो गया तो आप वॉक भी कर सकते हो। तो मैंने, ठीक है। तो रोटी सेवा करी, इधर से उधर ट्रांसफर की सेवा कर, सब कुछ किया, सेवा मिल गई, वो टिक मार्क भी हो गया। उसके बाद इतना थक गई थी मैं कि मुझे वहां पे बैठे बैठे बहुत बॉडी पेन हो रहा था और नींद आ रही थी। मैं, जो गुरुजी का मंदिर है, उनको मैंने, गुरुजी को बोला, मैंने, गुरुजी मैं इतना थक गई हूँ, अब मैं ना होटल जाती हूँ, मैंने दर्शन कर लिए, मैंने आ, गुरुजी की संगत, पुरानी संगत से, अंकल आंटी से मिल ली, मैं सेवा मिल गई, अब मैं ना जाती हूँ, अब मैं होटल जाती हूँ। फिर बीच में मैं, 7 ही दिन का ट्रिप था, 8 दिन का, मैं ना कि बीच में फिर मैं आके आपसे फिर मिलूंगी, फिर बड़े मंदिर आऊंगी करके मैं गेट तक पहुंची। और सेवा खत्म हुई, गेट तक पहुंची, पीछे से एक आंटी का आवाज आया, जिनसे मैं एक दिन पहले मिली थी, स्मिता आंटी। और आंटी मुझे बोले बोले, अरे मानसी तुम यहाँ। मैंने, हाँ जी आंटी, मेरे को सेवा मिली है। और मतलब सेवा मिली है, मतलब मैं तो, मतलब ऑन क्लाउड 9 की सेवा मिली है, मंदिर में सेवा मिली है, गुरुजी के बर्थडे के लिए सेवा मिली है। तो बोले अच्छा, बोला बाप रे तुमको सेवा मिल गई, वरना इजीली इतनी सेवा मिलती नहीं है, पहली बार। तो मैंने, आंटी हाँ मुझे सेवा मिली। तो बोली कहाँ जा रही हो। तो मैंने, आंटी मैं होटल जा रही हूँ, और बस तो बोली दर्शन कर लिए, बड़े मंदिर तुम बोल रही थी। बोला बोला हम लोग सुबह से तुम्हारी बातें कर रहे हैं। तो मैं, फिर आंटी ने 2-3 और आंटीज को बुलाया, कि इसी का मैं बताई थी कि किस तरह से ये इंडिया आई, किस तरह गुरुजी सपने में आके मुझे एक अंकल का नाम दिए थे, और किस तरह से। तो फिर आंटी बोली अच्छा चलो, तो मैंने, आंटी मंदिर, आप लोग मंदिर जा रहे हैं। तो बोला हाँ। तो फिर बोले, आंटी आंटी बोले कि गाड़ी में देखती हूँ जगह है, तो तुम भी चलो साथ में। मैं आंटी के साथ, मैंने ठीक है। मैं जा रही थी, अ,
मंदिर पर सॉरी होटल पर गुरुजी का एक चीज़ मेरा टिक मार्क रह गया था, जो कि गुरुजी को मेरे लिए पूरा करना था, वो था लंगर प्रसाद, गुरुजी की बर्थडे का खाना। गुरु मैं आंटी लोग के साथ, सबके साथ मंदिर गई। इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं बता नहीं सकती। मतलब अ, मैं गुरुजी को हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरी कोई औकात नहीं है कि जिस तरह से आप मेरे लिए कर रहे हैं और जिस तरह से मुझे इतना परिवार पूरी दुनिया में दे रहे हैं, मेरी सच में कोई औकात नहीं है। इतना प्यार सबसे मिल रहा है। हम लोग मंदिर पहुँचे और वो पैक करके लंगर दे रहे थे, तो मैंने स्मिता आंटी को पूछा, मैंने आंटी तो मैं भी पैक करके लंगर देते हैं, तो मैं एक एक्स्ट्रा लंगर ले जा सकती हूँ? तो आंटी बोली, "अच्छा रुको, देखते हैं।" आंटी ने किसी से बात करी और बोला कि हम लोग ऊपर लंगर हॉल में लंगर कर सकते हैं और उन्होंने बोला कि बिल्कुल। हम लोग गए लंगर हॉल में, मेरा वो एक चीज़ जो रह गया था कि मुझे बड़े मंदिर में बैठ के लंगर खाना है, वो भी गुरुजी ने पूरा कर दिया और बोले कि तू यहाँ बैठ के खा, पहले आराम से खा ले। सामने गुरुजी का स्वरूप था और वो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बोल रहे हैं कि यही बचा था ना तेरा, तू होटल जा रही थी, सेवा हो गई, सब हो गया, अब तू यहाँ बैठ और अपना लंगर खा ले। लंगर खाया, उसके बाद मैं जयपुर निकल गई, जयपुर से वापस आई। उसके बाद सेवा, 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 अभी तक हर चीज़ में इतनी सेवा मिल रही है और वो आई थिंक गुरुजी शायद जानते हैं मन का भाव। मैं सबको वही बोलती हूँ कि अगर सेवा कर रहे हैं, तो पूरे मन से करिए। भले ही वो किसी भी चीज़ की सेवा उन्होंने दी है, भले ही लोगों को लंगर सर्व करने की, मेरा सेवा है, मेरा आवाज़ बहुत ऊँचा है और शुरू-शुरू में जो मुझे पहली मेरे संगत में सेवा मिली थी, वो थी सबको डाँटने की। मुझे अंकल ने सेवा दी थी कि मानसी आंटी, आपका सेवा है कि सबसे पहले आप सबको बोलोगे कि कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। मैंने ठीक है अंकल, अपन तो चालू और कूद के कि प्लीज़ फ़ोन बंद करिए, फ़ोन अलाउड नहीं है, बात करना अलाउड नहीं है, लंगर खाते ये सेवा स्टार्ट हुई। उसके बाद एक किसी ने बोला कि अ, मानसी आंटी आपका दरबार सेवा है, तो मेरे घर में मेरे यहाँ सत्संग है और आपको दरबार सेवा करनी है। तो मुझे लगा कि इतनी इतने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ कि गुरुजी की दरबार सेवा, मुझे गुरुजी का दरबार तैयार करना है। मुझे गुरुजी के लिए बेस्ट से बेस्ट करना है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर पाऊँगी। मैं अपने लिए कर सकती हूँ, पर किसी और के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर गुरुजी बोले कि नहीं तू कर सकती है। मैं उसके यहाँ गई, मैंने ठीक है मैं अपना सामान लेके आऊँगी, चोला लेके आऊँगी, सब लेके आऊँगी। हम लोग ने दरबार स्टार्ट किया, जन्माष्टमी का सत्संग था उसके यहाँ। मैंने दरबार लगाया, वो दरबार इतना डिवाइन बना था कि शायद गुरुजी करवाते हैं, सब कुछ गुरुजी करवाते हैं कि चल ये कर, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा। और करते-करते वो दरबार की सेवा मिली। अभी एक और दरबार की सेवा मुझे मिली है, जो कि मुझे 11 तारीख को दरबार लगाना है, एक और किसी के यहाँ पे। तो सेवा मिलती गई, फिर हम लोग का एनुअल सत्संग था ओहायो का, वहाँ मुझे तो सबको सेवा बाँट दी गई थी। मुझे एक सेवा मिली थी कि मुझे जब लंगर हो जाता है, मुझे लंगर की थाली उठा के लेके जानी है। तो मैंने ठीक है, तो मुझे हर सत्संग में लगता है कि मैं सबसे आगे गुरुजी के पास बस बैठ जाऊँ। मैं जब सत्संग में गई तो मैंने अपना पर्स उठा के रख दिया कि मुझे यहाँ बैठना है, गुरुजी के एकदम पास में, सामने बैठना है, दरबार के पास में। और मैं जब वहाँ बैठी तो अंकल आए और अंकल मुझे बोले, "मानसी आंटी आप सेवादार हो ना?" तो मैंने, "हाँ अंकल।" तो बोला, "आप बैठी कैसे हो?" मैंने, "अंकल मेरी सेवा तो लास्ट में है।" तो बोला, "नहीं, उठो।"
और जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ और जितने भी फूल आ रहे हैं, एक सेवा मिली फूलों की सेवा मिली। फूलों जो भी जितने भी लोग फूल ला रहे थे वो मुझे सजा के रखने थे, मुझे लोगों को चुप कराना था, मुझे लोगों के मोबाइल बंद करवाने थे। एक एक करके इतनी सेवा मिली। बाथरूम की सेवा मिली क्योंकि जिनको हमारा था कि हर 15 मिनट में संगत के लिए बाथरूम क्लीन होना चाहिए, जिनको सेवा मिली थी वो ध्यान में थे। तो मैंने यही बोला कि मैं कर देती हूँ। मुझे बाथरूम की सेवा मिली। उसके बाद मेरी जो सेवा थी वो तो थी, सेवा करी, सब कुछ किया। और बोलते हैं बाथरूम की सेवा शायद सबसे बड़ी सेवा होती है। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने फिर मेरे कर्म काटे और गुरुजी ने फिर मुझे जो अम, आशीर्वाद मैं बोलती हूँ कि जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया करा, पर वो सेवा मिली। सारी सेवा हुई, सब हुई। मुझे मेरा सत्संग शेयर करना था क्योंकि मेरे पास इतने सत्संग है कि शायद खत्म ही ना हो। गुरुजी की कृपा या गुरुजी का साथ आ, इतना है कि गुरुजी लगता है कि मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं। जब मैंने ये दरबार लगाना स्टार्ट किया था तो आ, मैं कुर्सी पे बैठी थी और मैंने शबद लगाए ऊपर, और मैं बैठ के शबद सुन रही थी। मुझसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, मैं बस रोए जा रही थी, सिर्फ आंसू निकल रहे थे। मैं दुखी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट मैं दरबार लगा रही थी, मेरे को सेवा मिली हुई थी, मैं सेवा कर रही थी, और मैं उठ नहीं पा रही थी उस कुर्सी से, बस मैं रोए जा रही थी और गुरुजी का शुक्राना किए जा रही थी कि, और लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे पास बैठे हुए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू बस, तू लग जा काम पे, तू दरबार लगा, अच्छे से दरबार लगा। मैं वो बता नहीं सकती, मुझे हर पल जो महसूस होता है गुरुजी का साथ, गुरुजी का एहसास कि गुरुजी हर पल मेरे साथ, मेरे पास, मेरे अंग संग बैठे हुए हैं और बस मुझे बोल रहे कि तू सेवा कर। शायद मैं, अब मुझे लगता है वो जो मैंने चाय बनाई थी शुरू शुरू में, जो गुरुजी ने मुझे चाय की सेवा दी थी कि संगत में जा चाय पिला, और आज तक मुझे जो सेवा मिलती जा रही है, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना शुक्राना कम है। मेरे को सेवा देके अ, मुझे या तो मेरा कर्म काट रहे हैं, और सेवा से एक चीज मैंने जरूर सीखी है, कि ईगो तो है ही नहीं, कोई ईगो नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैं ये हूं या ये है। बस बिल्कुल। सेवा भाव जो है, वो सेवा भाव, बस सेवा करते जाना है। कौन हो आप, क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं। बस आपका मन साफ होना चाहिए। आप गुरुजी की सेवा कर रहे हो तो सेवा, सेवा बस सेवा भाव में लगे रहो, बाकी वो बैठे हैं सब देखने के लिए। बस वेरी ट्रू, सेवा से, वेरी ट्रू। सेवा से ही वो सारे कर्म काट रहे हैं, सेवा से ही। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। तो वही बोल रही हूँ कि बस गुरुजी को एक ही चीज मैं बोलती हूँ कि गुरुजी कभी, मेरे में घमंड नहीं है, आपको जो मुझे सेवा देनी है, अपना सेवादार बनाना है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं ऑफिशियल सेवादार, मुझे बैज इंडिया में मिला, मुझे ऑफिशियल सेवादार का बैज यहाँ मिला। मैं सेवा में लगी रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे गुरुजी मिल गए, मुझे सेवा मिल गई, धन बाकी धन सब वो बैठे धन हैं। धन गुरु जी महाराज, धन धन तो गुरु जी महाराज। शुक्राना। बहुत ही प्यारे भाव से आपने अपने भाव रखे। कितनी सादगी है आपके विचारों में, नीवापन है। बस सेवा ही करते चले जाना है। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और महाराज तो भोले हैं, तभी तो हम कहते हैं भोले हैं, हमारे शिव भोले हैं, बोले भाव हैं, जी। भूखे हैं। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी फल की प्राप्ति के, हम बस हमको सेवा ही करते चले जाना है।
है ना? बिल्कुल नियमों अंकल, बिल्कुल। ओके, नियमा वही ओके। सेवा वही सेवा के चक्कर में अंकल अभी सैटरडे को मेरे यहाँ सत्संग था। शायद गुरुजी इतना खुश थे, इतना इतना शायद मैं वही बोलती हूँ कि बहुत खुश थे। जी अ, हाँ, हम लोग लंगर जब चल रहा था, अंकल आंटी लंगर चढ़ा रहे थे, मैं वहां बैठी थी और गुरुजी ने अपने साक्षात शिव रूप के दर्शन स्वरूप में दिए। धन, धन, और धन, धन मैं गुरुजी महाराज, धन, धन गुरुजी। मैं बता नहीं सकती, हम लोग सिर्फ मैंने नहीं देखा, सबने देखा कि साक्षात किसी को लग रहा था वो शिवलिंग है, किसी को लग रहा था कि साक्षात शिव जी हैं, त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं। इतने साक्षात दर्शन उस स्वरूप में हुए हैं धन, धन शिव जी गुरुजी के महाराज, धन, धन गुरुजी महाराज। कि बस था कि आ गए गुरुजी, शिव शक्ति दोनों आके मेरे घर में विराजमान है। और हम लोग को सबको ब्लेस करने के लिए आए हैं, सिर्फ मुझे नहीं, हम लोग पूरे मेरे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए आए हैं। महाराज तो महाराज ने तो सबको, सब संगत को, समूचे ब्रह्मांड को ब्लेस सच में अंकल। ब्लेस करते आ रहे हैं। जी, जी। बहुत ही अच्छा लगा। तो बस मानसी जी, आपसे आपके भाव जान के गुरु संगत निहाल हो गई। महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर, गुरु संगत पर, समूचे ब्रह्मांड पर बनी रहे। इसी के साथ ही गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्राना, नमो अनंतम। शुक्राना।